किसी का बाप भी चाहे जी तो संविधान से ऊपर नहीं जा सकता। कितने भी जोर लगा ले ये नहीं होगा। देश तो संविधान से चलेगा। जी नमस्कार, मैं हूं एसएस बाबा, आप देख रहे हैं पब्लिक थिंग्स। देश में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान कानून संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। लेकिन इस कानून को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार इसका बहिष्कार की खबर भी आ रही है। आज इसी कानून पर देश के वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है, गलत है, या फिर इनका क्या विचार है इस पे। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट सुनील गोस्वामी। क्या कहना चाहिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, आपका क्या विचार है? एक देश एक कानून जी, वो सब पर लागू होता है जी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो जी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। जी, इसलिए ये जो कानून आया है जी, ये बिल्कुल ठीक है। जी, और हमारा संविधान सबको न्याय का हक देता है और सबको समान हक देता है। जी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हाँ, चाहे किसी भी मजहब का हो, जी, उसके लिए कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी मजहब नहीं है। जो भी गलत करेगा जी, जी, उसको उसकी सजा मिलेगी। जी, और जो कानून लाएगा, जी, जो कानून आया है जी, वो संविधान के तहत है। और संविधान में मैंने अभी कहा है कि भाई एक देश एक कानून। जी, अब अगर किसी को बुरा लगता है जी, तो ये उसकी सोच है। जी, हमारे देश में, भारत देश में जी, कोई भी हो, जी, अब आप ये सोचो कि जैसे अभी आपने कहा है कि भी लोग ये चाहते हैं कि भी शरीयत से कानून चले, जी, ठीक है, तो भाई 14 सरिया कानून होता क्या है, थोड़ा बताइए। उनका अपना मजहब का है कि जी, वो अपने मजहब के हिसाब से चलते हैं। जी, जैसे अभी तुमने कहा है कि भाई 4 शादियां हैं, जो भी कुछ है, जी, जी, ये हमारे देश में नहीं चलेगा। जी, जी, हमारे देश में देश संविधान से चलेगा, जी, संविधान के दायरे में चलेगा। जी, अगर मैं काला कोट पहन के गलत करता हूं तो मेरे को भी सजा मिलेगी। जी, अगर आप पत्रकार होने के बाद आपको भी अगर आप गलत करते हो तो आपको भी सजा मिलेगी। जी, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जी, जहाँ पे अधिकार, जी, कानून वो सबको एक समान है। जी, और जिसे भी अगर ये लगना है, जैसे मैंने अभी कहा कि भैया अगर तुम्हें अपने ही कानून से चलना है जी, तो इस देश में तो चलेगा नहीं। जी, ये देश संविधान के दायरे में चलेगा। अल्पसंख्यक समुदाय जो भी है देश में, वो कह रही है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जो आर्टिकल 25 जो है संविधान में, उसका हनन किया जा रहा है, यानी कि हमारे अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना चाहिए? देखो, हनन तब होता है जब किसी को सताया जाए। जी, ठीक है जी, ये मैंने अभी जैसे कहा है कि भी कानून के दायरे में रहेगा, संविधान के दायरे में चलेगा। जी, और न्यायपालिका अपना काम करती है, तुम अपना काम करो। कभी किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी जाति के लोगों को, किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति ने ये कहा है कि भाई आप मस्जिद मत जाओ, आप मंदिर मत जाओ, आप गुरुद्वारे मत जाओ या गिरजाघर मत जाओ। सब जाते हैं ना, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हो। लेकिन भाई जो संविधान के दायरे में होगा, कानून तो वैसे ही चलेगा। और आप अगर मैं कल को ये चाहूँ कि मैंने काला कोट पहन रखा है तो मैं कानून को अपनी तरह से चले जाऊंगा, ये भाई साहब सोचे कि भी मैं अपनी तरफ से चलाऊंगा, तो भाई इस देश में ये तो होगा नहीं। कोई कितने भी जोर लगा ले ये नहीं होगा। देश तो संविधान से चलेगा। जी, स्कूलों में, विद्यालयों में या तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में जो बुर्का पहन के जो जाते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या बोले ऐसा बताया जा रहा है कि उनके संस्थाओं में बुर्का पहनना का अलाउ नहीं किया जाएगा? आप मुझे बताओ, आप ईरान में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ ना, आप जी, आप में क्या अलाउड है क्या वहाँ पे? आप देखो वहाँ की वीडियो मैंने भी बहुत सारी देखी है, सब ऐसे लोग जाते हैं। हमारे देश में ही ऐसा क्यों है भाई? हमारे देश के लोगों को ही आप कैसे थोपा जा रहा है? अगर हम कोई कानून लेके आ रहे हैं, संविधान के दायरे में लेके आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे मना कर दोगे? आप और एक बात और है, एक बात मैं खुल कर कहता हूँ कि चाहे मैं हूँ, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी का बाप भी चाहे तो संविधान से ऊपर नहीं जा सकता। कल को कोई भी वो संविधान के दायरे में रह के काम करेगा, और वो कितना भी कर ले। देखो, कानून तो उत्तराखंड में लागू कर दिया, ठीक है, बहुत बहुत मतलब जो है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि देश में पहला राज्य उत्तराखंड बन गया जिसने ये कानून लागू कर दिया। और दूसरी बात ये है कि भारत में, पूरे भारत में ये कानून लागू होगा। जी,
अच्छा, कोई नहीं एक बात बताइए कि भारत की आज़ादी को लगभग 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये कानून क्यों नहीं लागू हो पाया था? क्या कारण था कि ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ था भारत की धरती पर? देर आए दुरुस्त आए, आगे ना जी, बात खत्म। इसमें ज़्यादा कहना बेकार है। देखो, जी। अब कोई भी सरकारें हों या किसकी हो, मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, जी, मैं किसी भी सरकार का नहीं हूँ, मैं तो एज ए एडवोकेट। जी। अगर आज ये काम हुआ जी। है तो हमें इसकी जो है ना हाँ। पहल करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भी जो काम पहले नहीं हुआ आज तो हो रहा है ना, वो जी, जी। आज हो गया। और जी। आप ये सोचो, किसी भी महिला कोई भी हो, भारत देश की अगर महिला है, जी। अगर चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, भाई ये 4 शादियाँ, ये क्या तुम्हें लगता है भाई किसी को ये सही है? बहुत गलत है भाई। हाँ, बहुत गलत है। गलत है ना? बिल्कुल क्यों गलत है? कैसे बताइए? गलत है भाई साहब, बता तो रहे हैं। भाई जी। गलत इसलिए है कि किसी भी महिला के लिए, किसी भी महिला हो, किसी भी जाति के लिए हो, हाँ। कि 4 शादियां, ये कहाँ का तुक है ये बताओ? जी। उस औरत पे, उस महिला पे क्या बीतेगी कि उसको लग रहा है कि भी आज मैंने इससे शादी कर ली है, जी। कल को उसने जरा सी बात हुई कि हाँ भाई उसका मतलब दिल कहीं और चला गया, दूसरी से कर लिया, जी। कल को 2 साल बाद उसने तीसरी से कर लिया, हाँ। फिर उसने चौथी। ये कोई तरीका नहीं है जी। भाई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जी, मैं फिर कहूँगा देश संविधान के दायरे से चलेगा। जी। किसी हाँ, की क्या इतनी कहना चाह रहे हैं? मैं ये सर कहना चाह रहा हूँ, राजा दशरथ ने 3 शादियाँ क्यों की थी हिंदू धर्म में? इसका भाई जवाब नहीं लगता चाहिए। इतिहास नहीं देखा इसलिए नहीं पता हाँ? इन्हें। बताओ बताओ, पूछ रहे हैं। बताओ। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ राजा दशरथ ने 3 शादियाँ क्यों की थी हिंदू धर्म में? क्यों की थी? किसने करी थी 3 साल? देखो, पहली बात तो ये, हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हाँ। ठीक है, करिए थे। हाँ, बोलिए बोलिए। देखो, मैं पहली बात तो ये है, मैं किसी धर्म पे नहीं बोल रहा। हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, बोलिए। मैं किसी धर्म पे नहीं बोल रहा, जी। और ना ही मैं चाहता किसी धर्म पे बोलना। हाँ। मैं तो संविधान के दायरे में बात कर रहा हूँ। हाँ। पिछले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इस पर नहीं, जवाब मैं इसका भी दे सकता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, इसी के दायरे में हम भी बोल रहे हैं, कानून के दायरे में हो गए। अच्छा, अब मैं यूनिफॉर्म बताता सिविल कोड जो लागू हुआ उससे आप सहमत नहीं हैं? नहीं, मेरे को तो इस सर को पता है, इनको यार, पहले जो राजे रजवाड़े आप होते सहमत थे- है कि नहीं है? आप सहमत है कि नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, पहला राज्य हो चुका है, तो सहमत है कि नहीं आप? अच्छा करा है फिर तो। अच्छा करा है ना? हाँ, बोलिए सर। देखो, अभी जैसे इन्होंने कहा है, हाँ, ये पहले जो राजा होते थे या जैसे भी होते थे, जी। वो उनका अपना था। जी। आज देश स्वतंत्र देश है जी। और उसका अपना कानून है। जी। आज अब मैं बताता हूँ कि हाँ भाई, कोई भी करके देख ले, कोई हिंदू करके देख ले, कोई मुसलमान करके देख ले, कोई जी। सिख करके देख ले, जी। कोई ईसाई करके देख ले। हाँ। भाई, कानून सबके सामने सबके समान होना जी। चाहिए, और एक देश एक कानून। हाँ, आज वो पहले क्या हुआ था, वो फलाने ये थे, वो डिकाने ये थे, ये सब बेकार की बातें हैं। जी। आज जो मुद्दा है जी। वो सिर्फ ये है कि भी एक कानून पूरे देश में लागू होगा। जी। और आप कुछ भी कहते रहो, हाँ। आप किसी भी धर्म के हो, आप कुछ भी कहोगे, जी। आप पे कुछ होगा नहीं। जी। मैं कह रहा हूँ, हाँ। हम बैठे हुए हैं, हाँ। और हम भी क्या बैठे हुए हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए हैं। जी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आज कानून को बुरा भला कहे, या आज वो कह दे कि मैं कानून की अवहेलना करता हूँ। आप करके देखो, वहाँ भी बताते हैं हम आपको, आप करके देखो। भारत की चाहे जनता, जी। भारत की जो न्यायपालिका, भारत की जो फोर्स है या कुछ भी है, जी। हमारे पास तो केस तब आएगा ना जब वो फोर्स पकड़ के लेके जाएगी। जी। 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 पहले तो आपको जो है थाने लेके जाएंगे अगर बदतमीजी करोगे, जी। उसके बाद कानून में आएगा, वहाँ हम जरूर मिलेंगे, जी। और वहाँ हम तुम्हें कानून का अच्छा पाठ पढ़ाएंगे। जी। अगर कोई गलत बोलेगा उसको कानून का अच्छा पाठ पढ़ाएंगे कि भाई कानून को होता क्या है। हाँ, हम ये भी नहीं चाहते, ना हम ये काम करते कि हाँ भाई ये हिंदू है तो इनके लिए अलग कानून है, ये मुसलमान है तो इनके लिए अलग कानून है, ये जी। दूसरा ना, कानून सबके लिए एक जी। है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या भारत देश में आपने देखा है कि किसी ने कत्ल किया हो और वो हिंदू ने कत्ल किया हो तो उसको जो है सज़ा कम मिली हो, और किसी मुसलमान ने करा हो तो उसको ज़्यादा मिले, ऐसा हो तो बताओ मुझे। वह सब देखो, न्यायपालिका अपने अलग है, धर्म अपने आप को, ठीक है आप जाओ, आप कुछ भी करते रहो, अपने घर में जो मर्जी कर दो, या तो आप अपने घर में अगर आप चाहते हो कि शरिया कानून लागू हो, जी। तो आपकी जो महिलाएं हैं वो कानून का सहारा लेने के लिए क्यों पहुंच रही हैं? अगर कानून के दायरे में जाएंगी, कानून के संरक्षण में जाएंगी, तो भाई कानून सबको इजाज़त देता है कि जो भी कानून के दायरे में आएगा, जी। जो भी कोर्ट में आएगा, तो उसका फैसला तो भाई जज साहब ही करेंगे। जी।